नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसी दवा से परिचित कराता हूं, होम्योपैथिक की। एक बात मैं आपको पहले भी कई दफ़े बता चुका और आज भी, और इस दवा के अंदर जो है मैं आपको और बता रहा हूँ। कई ऐसी तकलीफ़ें होती है, जो तकलीफ़ें होती है और मुझको भी कई बार हुई है, इससे बड़ा और गवाह कोई नहीं ना है। ऐसी तकलीफ़ें होती है कुछ शरीर के अंदर, जो कोई रोग नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर घबराहट पैदा कर देती है, जिसका होम्योपैथिक के अलावा जिक्र किसी चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं। अगर है तो मुझको बताए कि इस चिकित्सा पद्धति में, इस बुक्स के अंदर ऐसा जिक्र है, मुझको बताए। मैं आभार व्यक्त करूँगा जो मेरे को बताएगा। ऐसी कई तकलीफ़ें जो बड़ी अटपटी होती है, जो उससे होता कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी अपने आप से डर जाता है। ऐसी तकलीफ़ें दूर करने की शक्ति और ऐसी तकलीफ़ों के लक्षण सिवाय होम्योपैथिक के आपको और किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम आयुर्वेदाचार्य होते हुए भी होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखते हैं। हम कोई फर्क नहीं समझते आयुर्वेद में, होम्योपैथिक के अंदर कोई फर्क नहीं समझते हैं। अरे जो चीज़ जैसी है उसको उसका स्थान मिलना चाहिए, उसकी क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने आयुर्वेद के बहुत चमत्कार देखे हैं। वो चमत्कार होम्योपैथिक में नहीं, और होम्योपैथिक में जो चमत्कार देखे हैं वो आयुर्वेद में क्या, किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं। अभी मैं जिक्र करूँगा, और ये वीडियो जो दे रहा हूँ इसका नाम है एगारिकस। पूरा नाम है एगारिकस मस्केरियस। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, 1 हफ्ता से अधिक न लें बिना डॉक्टर के एडवाइस के। रोगी के शरीर की त्वचा पर लाली पड़ गई हो तथा पूरे शरीर पर खुजली के साथ जलन हो रही हो, और ऐसा महसूस हो रहा हो कि बर्फ़ के ठंडे पानी से पूरा शरीर चला गया है। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में हो तो उसका उपचार करने के लिए एगारिकस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोगियों के रोग को ठीक करने की शक्ति इस औषधि में बहुत अधिक होती है। एगारिकस औषधि अन्य लक्षणों पर भी फायदा करती है, जैसे चर्म रोगों के अंदर रोगी के शरीर की त्वचा, चेहरा, नाक, कान पर चेचक की तरह लाल और खुजलाने वाले दाने निकल गए हों तो एगारिकस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मानसिक लक्षणों को, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके हाथ, पैरों तथा पलकों में फड़कन हो रही हो। यहाँ मैं रुक जाता हूँ, और मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि कोई बात आपके पूरे तरह से न समझ आए, तो मैं आपको उसके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर
101% बिठा दूं। ये लिखते हैं कि रोगी के हाथ पैरों तथा पलकों में फड़कन हो रही है। अगर मैं इसको यूं पढ़ जाता, इस पे जोर नहीं देता, तो आप कभी इस दवा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा मेरा खुद का सोच है। हो सकता है कि आपकी सोच और ऊंची हो। देखो कई बार क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, या कोई से बात कर रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, कोई भी स्थिति के अंदर, जागृत अवस्था के अंदर अपन बैठे हैं। बैठे बैठे ही अपन यूँ देखते हैं तो ये हाथ है, तो इस हाथ के, ये हाथ इसके यहाँ पे, इस जगह पे यूँ 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 यूँ, अरे ये क्या हो रहा है रे कालिया? अरे कालिया तेरा क्या होगा रे? इस तरह से शरीर के अंदर एक जगह फुदक फुदक फुदक। और ये क्या हो रहा है? कौन जो भी काम कर रहे हैं तो दिमाग वहाँ से हटके और वो फुदकन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर भी वो फुदक फुदक। अरे ये क्या हो रहा है? कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये आँख की पलक है, इसमें फुदक फुदक फुदक। अरे ये क्या हो रहा है? कौन सी मुसीबत है? बैठे हैं अच्छे भले, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ गाल पे इस फुदक फुदक फुदक। कई चीज़ों को महसूस किया जाता है, और ऐसे ही शरीर के किसी भी अंग के अंदर इस तरह की फड़कन, जिसको देसी भाषा में फुदक 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 फुदक, अपन देसी आदमी हैं, देसी भाषा में समझेंगे। एक तरह का कंपन भी नहीं कर सकते। कंपन तो वो होता है, ये फुदक 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 फुदक। अब इसको कोई भी नाम दे दो तो आदमी घबरा जाता है कि ये मेरे क्या हो रहा है, और कहीं तो डॉक्टर के पास भी चल जाते हैं कि ये घंटे 2 घंटे से ये फुदक फुदक क्यों हो रही है? मेरी आँख या गाल या गला या मेरी छाती या मेरा हाथ या मेरा पैर। अब डॉक्टर क्या इसकी दवा दे? समझा बुझा देगा, कोई विटामिन की गोली लिख देगा, आखिर 200-250 रुपया फीस लेगा तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो लिखेगा। तो इस तरह की तकलीफ़ें मेरे को कई बार भी हो जाती थी। तो मैंने एगेरिकस मस्केरियस जर्मनी, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 10-12 रुपए की आई होगी, मंगा रखी है। तो मैं फट से 2 बूंद जीभ के ऊपर डाल लेता हूँ, 30 पोटेंस, और 10 मिनट बाद ही फुदकन है जो गायब। और वो फुदकन गायब होते ही अपनी चिंता खत्म। ये दवा इसको रोकती है, हैं? अब समझ गए आप? एक खुराक में ही हो जाती है ठीक। ऐसा महसूस होता है हाथ पैरों तथा पलकों में। इन्होंने हाथ पैर और पलक लिखी है, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये शरीर में कहीं भी हो जाती है। अब ये
कितना लिखेगा, लिख दिया एक इशारे पे, तो आपको तुरंत एगारिकस मस्कुलस की 30 पोटेंसी एक खुराक आधी घंटा बाद एक और ले लें, वैसे ही सेफ्टी के लिए, है ना। और घबराना नहीं चाहिए। इस तरह की तकलीफ़ें ये क्यों होती है, ये तकलीफ़, इसके बारे में देखो मैं अगर बोलूँगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा। अब आप इसको जाने भी दीजिए, बस मैंने कह दिया ये कोई ख़तरनाक रोग नहीं, बाकी डरा देता है आदमी को। हाँ, पता इस कारण रोगी अपने पूरे शरीर को झटके देता रहता है। अब जैसे हाथ फुदकता है तो आदमी यूं 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 उसको रोकने की कोशिश करता है, पाँव फुदकता है तो उसको झटके देता है, भाई ये रुके, हैं। क्योंकि आम आदमी को मालूम नहीं कि होम्योपैथी के अंदर इसकी दवाई बनी हुई है, जाकर के एक बूंद डाल लूँ। उनको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। होम्योपैथी के अंदर जो सुनते हैं या जो होम्योपैथी करते हैं वो ही जानते हैं। और वो भी वक्त पे अगर दवा का नाम याद रह जाए तो ठीक, वरना कितनी ही दवाइयाँ ले लो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह झटके देता रहता है। जब रोगी नींद की अवस्था में होता है तो उसके शरीर में ये लक्षण दिखाई नहीं देता। मैंने पहले ही कर दिया था, नींद के अंदर मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एगारिकस मस्कुलस औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। मेरुदंड से संबंधित लक्षण, रोगी की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा हो और किसी भी एक चीज़ का स्पर्श सहन न हो, तो इस दर्द का असर शरीर के नीचे के अंगों तक फैल रहा हो, इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को चिकित्सा के लिए एगारिकस देना चाहिए। नाड़ी की धड़कन, स्पंदन संबंधित लक्षण, नाड़ी की धड़कन से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए एगारिकस का प्रयोग लाभदायक होता है। चेहरे से लेकर पलकों तथा हाथ पैरों में कंपन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एगारिकस औषधि का उपयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा इन्होंने, एगारिकस की मात्रा 200 पोटेंसी लिखी है, 200 भी ली जा सकती है, लेकिन 30 से भी काम हो जाता है। देखो एक बात बताते हैं, हम अपने मुंह से तारीफ नहीं करते, कभी नहीं करते। आप इसको अदरवाइज न लें। हम जब कोई होम्योपैथिक दवा का जब हम बताते हैं आपको लाभ या हानि जो भी बताते हैं, तो उसके अंदर एक आध ऐसे लक्षण जो होते हैं उनके ऊपर ठहर कर उनका विश्लेषण करके और आपको समझाने का काम जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता। एक भी होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं करता। वो सीधा ये पढ़ करके, क्यों नहीं करते वो? फिर क्या मतलब हुआ? अरे सारी रात रोए और रावण मरा ही नहीं, ये कोई बात हुई क्या? तुम रोज वीडियो डालते हो, रोज वीडियो डालते हो और सुनने वाले समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया डाला है वीडियो, और वो बेचारे सब है जो आपको खूब सब्सक्राइबर आपको थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। किस बात का थैंक्स बोलते हैं? वो पढ़ करके बोलते हैं, बस इसी बात पर आपने थैंक्स बोल दिया। मैं मानता हूँ कि हर एक रोगी की
रोग का विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीच बीच में ऐसे प्रसंग जैसे ये अभी आया है, इस तरह के में रुक करके और आम आदमी को समझाना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं समझाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा होता भी है क्या, या है पता तो उनको समय नहीं होता होगा समझाने का, अगर समय है तो उनको याद नहीं आता होगा। कोई न कोई तो वजह होती है। कोई चीज़ को देखो, कथा सुनने जाते हो या गाना सुनने जाते हो या कव्वाली सुनने जाते हो या कविता सुनने जाते हो, वहाँ जाकर के 3 घंटा बैठ करके उठ के आ गए और किसी ने पूछा कि कैसा रहा कवि सम्मेलन का, बहुत जोरदार रहा। अब जोरदार कैसे रहा, तो रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता गाई, बड़ी जोरदार गाई। शैल चतुर्वेदी जी ने ये गाई, बड़ी जोरदार गाई, मज़ा आ गया। तो वो बताएगा ना आपको क्या यार, थोड़ा समझा कैसे गाई, कि ये गाई इस तरह से गाई, ये नेताओं के ऊपर गाई, ये घर गृहस्थी पे गाई, ये कॉमेडी के अंदर गाई, तो आपने उसको सुना और समझा, इसीलिए तो आप उसको बता पाएंगे सामने वाले को। अगर आप खाली सुनते समझते नहीं और नहीं, खाली वहाँ आँखें फाड़े बैठे रहते, तालियां बजाते, तो दूसरे को क्या बताएंगे। इसलिए कोई चीज़ को, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको जहाँ मैं रुकता हूँ तो आपको भी रुक जाना चाहिए और उस बात पे ध्यान से सुनना चाहिए। और चाहे पूरा वीडियो, मैं जानता हूँ कोई आदमी नहीं समझ सकता, फिर डॉक्टर में और मरीज में फ़र्क क्या रहेगा। अगर आम आदमी हर एक वीडियो को पूरा समझ जाएंगे तो वो, जिसका मतलब वो सारे डॉक्टर ही डॉक्टर हो गए, ऐसा नहीं। कुछ जो विशेष बात होती है, कुछ जो विशेष लक्षण होते हैं, उसके ऊपर रुक करके प्रकाश डालना चाहिए, तब जा कर के वो सामने वाले समझेंगे कि ये चीज़ इस तरह से होती है। वैसे ये दवा जो है ना, एगेरिकस मस्केरियस, इतनी सेफ दवा नहीं है कि इसको आप बिना डॉक्टर की राय के 10-20 दिन लेते ही रहो। हाँ, इतनी सेफ नहीं है, नक्सोमिका की तरह कभी 10 में 30 में ले ली, कभी 200 में ले ली, कभी 1000 में ले ली। फिर लिखते हैं हमको व्हाट्सएप पे, मेरे को यहाँ तक फ़ायदा हुआ 200 से, अब मैं क्या करूँ। जो तुमको किसने बताया था 200 तक, उससे ही पूछो ना कि मैं क्या करूँ। मुझसे क्यों पूछते हो, मैंने तो नहीं कहा। तुम अपने आप को डॉक्टर मत बताओ, तुमको जहाँ से जानकारी मिली है और जहाँ से तुम्हें कहा गया है, तुम उन्हीं से संपर्क करके उन्हीं से पूछो। उन्हीं से क्यों नहीं पूछते ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे किसी डॉक्टर ने अपने वीडियो के अंदर कोई चीज़ बताई आपको, मान लीजिए उन्होंने आपको बताया कि मेरी तकलीफ़ें रात को बढ़ती है, बिस्तर में जाने के बाद मर्कसोल 200 इसकी दवा है, और आपको मान लीजिए इस तरह का कोई रोग है,
तो आपने उस डॉक्टर के कहे अनुसार मर्कसोल 200 ले लिया और आपको आराम आना ही था, उसका लक्षण था। अब आपके मन के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि अब एक खुराक ले ली, अब इसको बंद कर देंगे तो ये तकलीफ फिर हो सकती है, या इसको और कुछ दिनों तक ले लें तो कोई नुकसान हो गया तो उस डॉक्टर से संपर्क इसलिए नहीं करते हैं कि कोई की फीस 500, कोई की 400, कोई की 300, कोई की और फीस देने के बाद में भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपका जाने कब नंबर आता है और फिर वो आगे से आगे आपको लिखाते जाते हैं और अपनी फीस पक्की करते जाते हैं। फीस हम भी लेते हैं, इस तरह से नहीं लेते कि फीस लेने के बाद में अगले का अधिकार है कि वो किस वक्त आपसे सवाल करे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। किस बात की फीस ली है आपने, ये बताओ। ये मतलब नहीं कि वो रात को फीस देने वाला रात को 2 बजे आपको तलब करेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको ये तो कहना पड़ेगा कि आप अभी बात करना चाहते हैं, या फिर आप अपना टाइम बता दो, उस वक़्त बात करो। तो अगला कहेगा मैं 5 बजे ऑफिस से फ्री होता हूँ, 5 बजे बात करना चाहता हूँ। तो आपके देखो कोई बहुत विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है, वरना आपको 5 बजे बिल्कुल अपने मोबाइल पे हाजिर रहना चाहिए। अगला जो बात करे उसके सवाल का उसको जवाब देना चाहिए और 1 महीने तक दोबारा फीस उससे नहीं मांगनी चाहिए। 1 महीने में 4 बार वो आपको पूछ सकता, उसका अधिकार बनता है। परामर्श शुल्क का मतलब क्या होता है? परामर्श शुल्क का मतलब लूट खसोट नहीं होती, जिस तरह ये एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं। आज जाएंगे तो भी फीस, दूसरे दिन जाएंगे तो भी फीस। इनमें भी पहले इंसानियत थी कि हफ्ते में 2, बीच में 1 बार आकर के बिना फीस के पूछ सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। वो ख़त्म कर दी इन्होंने। किसको पूछ के ख़त्म करी? सरकार ने नहीं कहा, पब्लिक ने नहीं कहा, ख़त्म कर दी। इसलिए कर दी ख़त्म, प्रैक्टिस खूब चलती है, लालच बढ़ता गया और आज हालात ये हो गए कि अगर आप दिन में 3 बार भी दिखाएंगे, तीनों बार आपको फीस देनी पड़ती है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार कह देती है कि ये रिटायर्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी इच्छा हो तो दिखाओ, मत दिखाओ। यूँ करके वो पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन ये एक इंसानियत नहीं। रोगी को अधिकार है, रोगी एक गाय के बराबर होता है, रोगी एक बकरे के बराबर होता है। जो सिर नीचा कर लेता है उसे पता नहीं कि मेरी गर्दन पे वार होगा। गाय को पता नहीं कि ये मालिक मेरे को लकड़ियों से मारेगा। इस तरह अन्याय न करो। अगर कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर रखो। अरे रोगी के प्रति 2 बार पूछ लिया, कभी कह दिया भाई साहब अभी मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, फिर दे देना, कोई बात नहीं। थोड़े से उदार बन जाओ। हाँ, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे ओ धन्नो, वैसे तो तुम बहुत शरीफ आदमी हो,
रामगढ़ से श्यामगढ़ का लेती हूँ 1.5 रुपया, बाकी तुम आदमी ठीक नज़र आते हो, इसलिए तुमसे मैं 1 रुपया ही लूँगी। क्योंकि वो भी नहीं लेती, लेकिन अगर देखो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए मैं ले लेती हूँ। चल रही मेरी धन्नो। तो फीस तो बनती है डॉक्टर की, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका अधिकार बनता है। हैं, आखिर वो डॉक्टर हैं, फीस नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन थोड़ी उदारता उनके अंदर होनी चाहिए, जो अब खत्म होती जा रही है, जो अब लुप्त होती जा रही है। वो कहाँ गए, वो दिन कहाँ गए, उनको कौन ला सकता है, बताइए आप। हाँ, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। वक्त किसी का सगा नहीं होता, वक्त किसी का सगा नहीं होता। आज तुम्हारा वक्त ठीक नहीं, तुम्हें दर दर भटकना पड़ता है, तुम्हें एक एक डॉक्टर, एक एक लैब के अंदर जाना पड़ता है, तुम्हें अपने शरीर को छिदवा करके इंजेक्शनों से सैंपल दे दे के दिन में कितने ही जगह इधर से उधर, उधर से इधर भटकना पड़ता है। कोई कहेगा ये जांच उस लैब में होगी, उधर गए, कोई कहेगा अरे रोगी का क्या हाल होता है। कुछ बाकी नहीं रहता जब वो दिखा दिखू के दवाइयाँ ले लुआ के और कोई बस के अंदर लुढ़कते पुढ़कते अपने घर पहुंचता तो जाते यादें पड़ जाता है, भूखा प्यासा तीसा। ये किसी ने सोचा? कौन सोचेगा इसके लिए? इन्होंने क्यों इस तरह की गुटबंदी कर रखी है कि ये कार्ड दे देते, हाथ के अंदर कार्ड पकड़ा देते हैं, ये ले भी जांच सही करती है, इसकी रिपोर्ट लेके आओ, जाओ, मैं रात को 8 बजे के बाद नहीं मिलूँगा, पहले आओ। अरे ये हुकूमती ऑर्डर तुम दे रहे हो और रोगियों से फीस ले रहे हो। अगर मुझ जैसा कोई सरकार में होता तो इनको क्या करें। अब अपना आक्रोश आपको ही बता सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मौका पड़ने पर भी हमें भी धक्का खाना पड़ता है। अभी पिछले दिनों काम पड़ा था, इधर भगो इधर भगो, इधर हमारे घुटने दुखते हैं, कोई वहाँ हर अपने आप को लाड साहब। हाँ, इनके जो लैब होती है या इनके जो होते हैं प्राइवेट, हर अपने को लाड साहब समझते हैं। अरे वाह यार, कोई से पूछते सही जवाब नहीं देते। डॉक्टर को पूछो, अरे अरे तुम भी बता दो, कोई छोटी मोटी बात पूछ ली, इस रिपोर्ट में क्या है बता दो, डॉक्टर को दिखाओ। लैब वाले जांच करने के बाद नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? वो इसलिए नहीं बताते कि अगर वो बता दे तो डॉक्टर की कदर क्या रही। कायदा ये होता है कि लैब वाले पैसा लेते हैं तो उनको वहीं कह देना चाहिए रोगी को कि आपका एक्सरा नॉर्मल है। ये मेरा एक्सरा करने वाला जो स्पेशलिस्ट है उसको वहीं कह देना चाहिए एक्सरा देख के, आप चिंता न करो, आपका एक्सरा ठीक है। नहीं कहते। ये सब समझे समझाए, बूझे बुझाए और एक तरह का इनका सेटिंग होता है एक दूसरे से। एक ने एक जांच के 500 रुपये बोल दिए लैब ने, अगला भी 500 बोलेगा, वो भी 500 बोलेगा,
तुम भटक लो, जितना भटकना चाहो भटक लो, कोई 450 वाला नहीं बोलेगा। और एक ही आदमी 1-1 घंटा तक सबके जाकर के जांचें करता है, और सब अपने यहाँ लिखते हैं कि 24 घंटा जांच की व्यवस्था। काहे की 24 घंटा जांच की व्यवस्था? हर एक का टाइम बाहर से आता है, स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बाहर से आते हैं, ये सोनोग्राफी करने वाले बाहर से आते हैं, अल्ट्रासाउंड वाले बाहर से आते हैं, सबका टाइम फिक्स है, सब अपने सारा काम सेटिंग है। धक्के खाता है ना तो बेचारा रोगी खाता है, पैसा भी देता है और धक्के भी खाता है, भूखा प्यासा बैठा रहता है। क्यों नहीं इनके ऊपर सरकार ध्यान देती कि इन रोगियों के साथ क्या हो रहा है? आगे के राजा महाराजा रात को भेष बदल करके और शहर के अंदर घूमा करते थे। इतिहास गवाह है इस बात का। और देखते थे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहीं कोई मेरे राज्य में अन्याय तो नहीं हो रहा। वेश बदल करके रात को घूमते थे। आज किससे क्या उम्मीद लगाओगे तुम? खैर जाने दीजिए इनको।